एसआई भर्ती में अब एक और नया मोड़ आया है। जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसके बाद एसआई भर्ती में कुछ रोचक तथ्य भी सामने आए। 3 ट्रेनी भी गिरफ्तार हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है भारत रफ्तार में और मैं हूं आपके साथ हरी। आज हम बात कर रहे हैं एसआई भर्ती की। एसआई भर्ती 2021 जिसमें कई घोटाले सामने आए, कई फर्जी थानेदार पकड़े गए और कई तरीके का इसमें ड्रामा भी हुआ। अब इसमें सरकार का स्टैंड है वो क्लियर नहीं हो पा रहा है। कोर्ट का स्टैंड तो क्लियर हो ही गया है। कोर्ट का तो कहना है कि एसआई भर्ती है वो रद्द जो थी वही रहेगी। अब सबसे पहले आपको मैं बता देता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था वो फैसला क्या रहा है। सबसे पहले आपके सामने मैं रख देता हूं सुप्रीम कोर्ट के वो ऑर्डर्स, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने उन ऑर्डर्स में बात की है। सुप्रीम कोर्ट ने एसआई भर्ती की जो सिंगल डिवीजन की जो सिंगल बेंच थी उसका जो फैसला था उसको यथावस्था रखा गया है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि सिंगल बेंच ने 28 अगस्त को एक फैसला दिया था। उस फैसले के अनुसार एसआई भर्ती को पूर्ण तरीके से रद्द कर दिया गया था। उसमें यह भी था कि ट्रेनिंग में जो एसआई लगे हुए हैं उन पे भी रोक लगाई जाए और जो गिरफ्तारी हो चुकी है वो हो चुकी है और इस पे है वो आगे रद्द हो जाए। ये पूरी भर्ती ही रद्द कर दी गई थी हाई कोर्ट के द्वारा। उसके बाद दोबारा याचिका डाली जाती है हाई कोर्ट में, फिर से पुनः सुनवाई होती है। डबल बेंच इस बार सुनवाई करती है और डबल बेंच ने सुनवाई के दौरान जो ट्रेनी जो एसआई थे उनकी तरफ से सुनवाई होती है इस बार, और उनकी तरफ से जब याचिका आती है तो डबल बेंच ने इस एसआई जो भर्ती थी इसके ऊपर जो रोक लगी हुई थी उस पर स्टे लगा दिया कि भैया ये रोक है, इसके ऊपर स्टे लगा दिया। और उसके बाद ये मामला है फिर से पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता थे। याचिकाकर्ता की तरफ से 3 वकील जो जिसका नाम है ऋषभ संचेत, सीनियर एडवोकेट राजीव, और इसके अलावा हरेंद्र नील जो कि हाईकोर्ट में भी एसआई भर्ती का केस लड़ रहे थे। अब इनके ये 3 तो थे याचिकाकर्ता की तरफ से जो एसआई भर्ती को रद्द करवाने को लेकर है वो लगातार संघर्ष कर रहे थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे और हर बार वो कोशिश कर रहे थे लगातार। और वहीं पे ट्रेनी एसआई जिनकी तरफ से थे सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतक है, वो एसआई ट्रेनी भर्ती जो थे इनकी तरफ से वो केस लड़ रहे थे। दोनों तरफ से केस चलता है और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ जाता है। सुप्रीम कोर्ट पहला फैसला में पहली जो लाइन है वो यही लिखती है कि जो पहले 28 अगस्त का जो फैसला था सिंगल बेंच का वो फैसला यथावस्था रखा जाएगा। दूसरा उनका सुप्रीम कोर्ट का है वो निर्णय ये आता है कि भैया जो 3 महीने है यानी आज से 3 महीने यानी 8 सितंबर से 3 महीने का आपके पास समय है। हाई कोर्ट को समय देती है कि इस फैसले को जल्द से जल्द है वो समाप्त किया जाए। इस फैसले को अब ज़्यादा तारीख पे तारीख वाला खेल है वो नहीं होना चाहिए। तारीख पे तारीख का खेल भी नहीं चलेगा और इसके अलावा 3 महीने का समय भी दे दिया और हाईकोर्ट और सरकार के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया कि 3 महीने में इस भर्ती पे रद्द जो किया गया है उसको तो है एज इट इज़ रख दिया है और 3 महीने का फैसला है कि इनमें कैसे भी पकड़ के कैसे भी करके इसको मामले को निपटारा किया जाए। और जो भर्ती रद्द की गई थी वो रद्द तो यथावस्था रहेगी ही, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। 8 सितंबर से ये 3 महीने का समय है वो शुरू हो गया है। अब एक तरफ सरकार के उलझने ये हैं क्योंकि सरकार भी डबल स्टैंड में चल रही है। सरकार का डबल स्टैंड क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सरकार का डबल स्टैंड ये है कि सरकार ने पहले तो ये कहा कोर्ट में कि भैया हम ट्रेनिंग को लेकर है वो कोई है ही नहीं। सरकार से निर्णय पूछा गया कि भैया क्या है आपका स्टैंड, तो उन्होंने कोई स्टैंड क्लियर ही नहीं किया। उसके अलावा भी जब एसआई भर्ती रद्द हो गई थी 28 अगस्त को, तब भजनलाल और उसके कई मंत्रियों ने सरकार की तरफ से बहुत सारे बड़े बड़े बोल बोले, जिसमें यह कहा कि हमने इतने थानेदार पकड़ लिए हैं, हमने ये पेपर जो माफिया हों इनको पकड़ रहे हैं, हम एसआई भर्ती को रद्द करवाने में पीछे हमारा ही है हाथ, हमने एसआई भर्ती रद्द करवा दी। ऐसे कुछ क्रेडिट लेने वाले जो बयान हैं वो भी सामने आए। कुछ राजनीतिक पंडितों का कहना है कि ये क्रेडिट इसलिए लिया जा रहा था क्योंकि ये सबसे बड़ा घोटाला है राजस्थान का पेपर लीक का अब तक का, इसलिए ऐसा कुछ हो रहा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब आपको मैं बता देता हूँ ज़मीनी हकीकत में जो 3 ट्रेनी गिरफ्तार हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद, अब 3 ट्रेनी और गिरफ्तार हो गए हैं। उन 3 ट्रेनियों का नाम भी मैं आपको बता देता हूँ। पहला नाम है
परमेश चौधरी, दूसरा नाम है मनोहर सिंह, तीसरा नाम है मनोहर लाल। ये 3 जो ट्रेनी एसआई थे जो कि शहीद स्मारक और कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन भी कर रहे थे। और इनका ये भी कहना था कि भैया एसआई भर्ती रद्द तो आपने कर दी है, लेकिन हम तो ईमानदारी से लगे, हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, हमने आधी ट्रेनिंग कंप्लीट कर लिया है, हम तो ईमानदारी के साथ हैं वो पेपर पास किया है, तो हमारे साथ गलत क्यों हो रहा है। और जो ये कह रहे थे कि हमारे साथ गलत क्यों हो रहा है, आज वही लोग हैं वो गिरफ्तार हो गए हैं। अब आप ये देख लीजिए कि जो ईमानदारी का बिगुल बजा रहे थे वही बेईमान निकले। एसओजी ने ये बड़ी कार्रवाई की है 3 लोगों के खिलाफ, और इन तीनों को है वो अब सस्पेंड भी कर दिया गया, यानी अब इनकी ट्रेनिंग तो रोक ही दी गई है। और इसके अलावा भी जो ट्रेनिंग चल रही थी वो भी मेरे हिसाब से जल्द है वो उस पर फैसला आ जाएगा। लेकिन ये जो एसओजी की कार्रवाई लगातार चल रही है, 3 एसओजी के अधिकारी नए अधिकारी नियुक्त हुए हैं, उसमें से पुलिस कमिश्नर भी है, और वो पुलिस उसके साथ में ही अब जो कार्रवाई है वो बढ़ती जा रही है। बाड़मेर, जैसलमेर, हर जगह फलोदी उस तरफ भी है वो कार्रवाई तेज़ी से चल रही है। तो उम्मीद तो यही जताई जा रही है जनता के द्वारा कि भैया जल्दी से जल्दी इसके ऊपर कोई फैसला आएगा, और जल्दी से जल्दी ये जो ट्रेनी ऐसे है जिनमें से कितने फर्जी है कितने क्या है वो सब पकड़े भी जाएंगे। हो सकता है कि अब इस पर थोड़े से और समय लगे, लेकिन जल्दी ही इस पर कार्रवाई है वो और ज़्यादा शुरू होगी, और पेपर जो माफिया है वो भी गिरफ्तार होने की अब कगार पे ही है। इसके अलावा भी जो भर्तियां हो रही है उस पर भी एसओजी लगातार ध्यान देने का प्रयास कर रही है। धन्यवाद दोस्तों।